हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में आगे बताएंगे। इसमें हम लोग बताएंगे, इस पार्ट में हम लोग बताएंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इर्रेशनल नंबर तक बताया था। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ही पार्ट 1 का डिस्कशन में लिंक डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसी में मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर भी बताए, तो वो आप लोग उस लिंक से देख लीजिएगा। हम आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं कि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए, और जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। अब इर्रेशनल नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी क्या लिखी है, ये लिखा है मैंने, ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वे आर पी क्यू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, √2। √2 क्या हो गया, हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि √2 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। √3 हो गया, ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है, इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हो गया हमारा √5 हो गया, इसको भी हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए पाई एक नंबर ये भी है, पाई भी क्या है हमारा, पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाई इर्रेशनल नंबर कैसे है, जबकि पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखिएगा यहाँ पे पाई इज इक्वल टू होता है हमारा 22/7, जबकि 22/7 हमारा किसमें यहाँ पे दिख रहा है, 22/7 हमारा रेशनल नंबर में है, जबकि पाई को हम लोग कह रहे हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। ये क्यों रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ये हमारा। ठीक है, ये क्यों रेशनल नंबर, इसलिए रेशनल नंबर है, देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में है, और जहाँ पी की वैल्यू 22 है और क्यू की वैल्यू क्या है 7 है, तो 22 और 7 हमारे इंटीजर भी हैं, और जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्योंकि क्यू यहाँ पे 7 है और होना क्या, ये होना चाहिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, और पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे पाई इर्रेशनल है, जबकि अभी तक बताया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। हाँ, ये बात सही है कि पाई की वैल्यू 22/7 अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। देखिए क्यों पाई की वैल्यू 22/7 होती है, क्योंकि हमको पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, तो इसलिए अभी तक हमको ये बताया गया कि पाई की वैल्यू 22/7 है। ये पाई की वैल्यू जो है 22/7 ये अप्रॉक्स है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई को हम लोग इर्रेशनल नंबर में लाते हैं। इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है, जबकि 22/7 हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो हम आपको बताएंगे कि √2, √3 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा अभी आगे। हम आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर का ऑन ए नंबर लाइन में हम सब कैसे करते हैं, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा, इससे पहले इर्रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ये जैसे ये
हमारे क्या है, ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज की जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीन्स जैसे OA हमारा क्या है, बेस है, OB हमारा परपेंडिकुलर है, OB हमारा किसे परपेंडिकुलर, OA पे परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर होता है और बेस पे होता है, वहाँ के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो है हम यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो OB हमारी परपेंडिकुलर है, OA हमारा बेस है। तो हमने ये बताया कि पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, यूज होती है, जहाँ पे जरूरत होती है। तो देखिए AB जो है वो हमारी हाइपोटेनियस है, इसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया। OA बेस है हमारा, B से रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरी परपेंडिकुलर है OA पे, तो मैंने इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, क्योंकि उसके ही थ्रू इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए OA इक्वल टू बेस, B से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। OB परपेंडिकुलर ऑन OA मैंने लिखा है, OA पे परपेंडिकुलर है। AB हमने H दे दिया, क्यों दे दिया H इससे, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब राइट एंगल के सामने वाली जो मेरी साइड होती है वो मेरी क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA हमारा बेस हो गया, OB हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गई, AB स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो AB की जगह हमने क्या लिख दिया, H स्क्वायर। OA को मैंने रिप्रेजेंट किया था B से, B स्क्वायर, प्लस OB को मैंने रिप्रेजेंट किया था P से, ये हो गया P स्क्वायर। एक्चुअली वैल्यू हमको किसकी फाइंड आउट करनी है, H की, और यहाँ पे है क्या, H स्क्वायर। तो हम जब H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, मीन दैट कि B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको H की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये थ्योरम समझा दी। अब हम बताते हैं कि √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिएगा। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन खींची है x डैश, यहाँ पे O मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। OA बराबर हमने 1 यूनिट लिया है यहाँ पे। √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, √2। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बेस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो परपेंडिकुलर लाइन जो होनी चाहिए वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, वो 1 हम लोग लेंगे। तो हम जब उससे निकालेंगे तो वो √2 हमारे नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो OA बराबर हमने यहाँ पे अभी 1 ले लिया है। सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे A पे। तो हम परपेंडिकुलर ड्रा कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम कंपास लेते हैं, ये हमको पता है मेरी 1 है, ये हमारी जो है 1 यूनिट है। हम कंपास लेंगे, कंपास की नीडल हम A पॉइंट पे रखेंगे, कंपास की नीडल हम A पॉइंट पे रखेंगे। फिर हम आधे से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा मेजर करेंगे ये लंबाई को, लेंथ को। हाफ से ज़्यादा मेजर करेंगे लेंथ को मेजर करेंगे। पेन यहाँ पे कंपास की नीडल रखी, हमने हाफ से ज़्यादा लेंथ को मेजर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर वो मेरी जो हमने मेजर किया वो हमारी बन जाती है रेडियस, ठीक है। उस रेडियस से मैंने इस लाइन पे मैंने कहीं ना कहीं वो इस लाइन पे आर्क किया, मैंने कहीं ना कहीं इस लाइन को वो कट करेगी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर मैंने उसी प्रकार से मैंने इस साइड इधर भी ड्रॉ किया, दोनों तरफ करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने इस लाइन को कट किया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। अब क्या हुआ, अब मैंने
जहाँ पे इसने लाइन को कट किया, अब मैं नीडल को यहाँ पे रखा, कंपास नीडल को मैंने अब यहाँ रखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैंने एक आर्क लगाया, तो उसने कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे नीडल रखी कंपास की, यहाँ से करके फिर वो कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे कट किया इस नंबर लाइन को, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप मेजर करके ही ये करिएगा, नंबर लाइन ड्रा करिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे कंपास नीडल रखेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके ऐसे आर्क हम लोग एक बनाएंगे। उसी तरीके से हम इस वाले पॉइंट से रखेंगे नीडल को यहाँ पे कंपास की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके ये ऐसे आएगी, आर्क बनाएंगे। तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगी, एक पॉइंट पे ही कट करेंगी। इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट से मिला लेंगे, तो वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ वन लाइन। देखिए मैंने इसको और इसको यहाँ से क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइन। इस प्रकार से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर मैंने क्या किया, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ए बी पॉइंट हो गया। फिर मैंने बी पॉइंट और ओ पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बन गया हमारा राइट एंगल है। हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम में बताया था कि ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने ही वाले एंगल होती है हाइपोटेन्यूस, है ना। अब ओ ए बराबर तो हमारा 1 है, तो अब बी ए बी भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब ए बी हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, ये ओ ए पे। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे ओ ए पे परपेंडिकुलर है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारी 1 है, ये हमारी ए बी 1 यूनिट है। अब इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ ए बी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए बी। नाम दे दिया ट्रायंगल का मैंने, ओ ए बी। अब इसे पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए ओ बी हमारी हमको फाइंड आउट करनी है, हमको पता नहीं है। ओ ए हमको पता है क्या है हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर, ए बी भी पता है हमको 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1, ये निकल के आया हमारा 2। ओ बी स्क्वायर हमारा निकल के आ गया 2, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है केवल ओ बी को फाइंड आउट करना, तो इसलिए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये √2। ये देखिए यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है, इसीलिए मैंने पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को समझा दिया, इसके बाद ही मैंने ये √2 को बताएं कैसे रिप्रेजेंट करेगा। ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी ओ बी की, वो निकल के आई √2। अब हम क्या करें, फिर कंपास को लेंगे। कंपास की नीडल को मैंने अब ओ पॉइंट पे रखेंगे। कंपास की नीडल को मैंने ओ पॉइंट पे रखा और पेंसिल से मैंने इतनी लंबाई मेजर करके, इतनी लेंथ मेजर करके यहाँ पे बी पॉइंट पे हम एक आर्क लगाएंगे। जैसे हमारा ये हाथ है, ये हैंड, तो ये बी पॉइंट पे एक आर्क मैंने यहाँ पे लगा दिया। इतनी लंबाई मेजर करके, लेंथ मेजर करके मैंने बी पॉइंट पे ऐसे एक आर्क लगाया। फिर उसी आर्क को हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे यहाँ पे इस साइड पे, तो ये लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा। मैंने कंपास की नीडल को ओ पे रखा, हम दोबारा रिपीट करें, कंपास नीडल को मैंने ओ पे रखा। फिर मैं देखिएगा, फिर मैंने यहाँ से इतनी लंबाई को, लाइन को मैंने मेजर किया बी पॉइंट पे मैंने एक आर्क लगाया। इसको हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, कहीं ना कहीं एक्स रेट को कहीं ना कहीं काटेगा। जैसे कि ये मैंने एक्सटेंड किया आगे तक, इसने पी पॉइंट पे एक्स रेट को कट किया, तो ये जो लेंथ जो ये निकल के आएगी ओपी, और जो ओबी ये लेंथ ये होगी √2। तो जितनी ये होगी, क्योंकि रेडियस तो मैंने इतनी मानी है ना, ओबी हमारी रेडियस हो गई, तो ये ऐसे करके आएगा एक सर्कल टाइप का।
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ काटा तो रेडियस तो सबकी बराबर होती है, तो OA OB बराबर हो जाएगा हमारा OP। तो इसलिए क्या ये हमारी √2 हो जाएगी और OP बराबर OB इक्वल टू ये क्या हो जाएगी √2। ठीक है, तो जो P पॉइंट जो है वो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो इसलिए पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √2 को ऑन नंबर लाइन। इस प्रकार से पॉइंट P जो है वो रिप्रेजेंट करेगा √2 को ऑन नंबर लाइन पे। इसी प्रकार से हम √3 का भी निकाल सकते हैं। √3 अब हम आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, √3 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब आप लोग देखिएगा आगे। हमने आप लोगों को बताया कि √2 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए √3, अब √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। √3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1। ठीक है, इस प्रकार से इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये और OB तो हमारा √2 है और OP जो है वो भी हमारा √2 है। तो OB इक्वल टू OP ये √2 है, ये हम लोग अभी बता चुके हैं आपको पहले √2 को निकाल के। अब √3 के लिए क्या करेंगे, ये हमारा बेस हो गया। अब हमारा OB क्या हो गया हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे OB हमारा अब है बेस। OB हमारा ये बेस हो गया, तो इसकी वैल्यू है √2 ये बचा हमारा 1। तो 1 क्या है, अब हम B पॉइंट से यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसकी यूनिट हम कितनी रखेंगे, 1 यूनिट का। ठीक है, ये हो गया हमारा C पॉइंट, ये हो गया हमारा C पॉइंट। अब हमने क्या किया, O और C को ज्वाइन कर दिया। O और C को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, O और C को हमने यहाँ पे ऐसे लाए हाइपोटेनियस, ये बन जाएगी हमारी O और C क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब OC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये सपोज ये मेरी H है, OC इक्वल टू H, OC इक्वल टू मैंने मान लिया कि H है। H की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये हमारी √2 है, ये 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जब परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग बेस पे तो वहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री का, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का। तो ये अब हम ट्रायंगल लेंगे OBC। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OBC। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरी हाइपोटेनियस है, तो OC का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। OC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर, OC हमको फाइंड आउट करना है, तो ये सपोज दैट H। ठीक है, H का स्क्वायर। OB हमको पता है कितना है हमारा √2 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 1 का स्क्वायर लिखा रहने देंगे। यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 2, 1 का मतलब बनेगा हमारा 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 3। तो H स्क्वायर इक्वल टू 3, H स्क्वायर मतलब OC स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो इसलिए H बराबर हम क्या निकलेगा हमारा √3। यही हमको क्या करना था, यही हमको पता लगाना था कि √3 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। अब देखिए √3 ये जो वैल्यू निकल के आई है OC की वो क्या है √3। हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे O पॉइंट पे और पेंसिल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, मेजर करेंगे यहाँ तक जहाँ पे ये C पॉइंट हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीडल यहाँ पे रख के कंपास को पेंसिल से ऐसे C पे एक आर्क लगाएंगे। C पे क्या लगाएंगे हम लोग, एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगा,
ठीक है। अब इसी आर्क को हम लोग क्या करते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे। तो इसने जो कट किया एक्स डैश को कहाँ कट किया, क्यू पे कट किया। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसको, देखिएगा। हमने क्या किया, कंपास लिया, कंपास की नीडल मैंने ओ पॉइंट पे रखी, हमने पेंसिल को रखा सी पॉइंट पे। तो ये इतनी लेंथ हमने मेजर कर ली। लेंथ मेजर करने में हमने इस पे आर्क लगाया सी पॉइंट पे, यहाँ पे ये आर्क लगा। इसी आर्क को हम क्या करते गए, यही ओ पॉइंट से ही हमने इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते गए, आर्क को एक्सटेंड करते गए। उसने नंबर लाइन को काटा, एक्स एक्सेलरेट को कहाँ काटा, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। और ओसी हमारी वैल्यू थी कितनी, ओसी वैल्यू हमारी है √3 निकल के आई। ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो √3 वैल्यू निकल के आई। और जो ओपी, कौन सी डिस्टेंस, ये ओपी, ये भी हमारी होगी √3। तो इस प्रकार से हमने √3 को हम नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो क्यू पॉइंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा √3 को ऑन द नंबर लाइन पे। इस प्रकार हम लिखेंगे इसको क्या, कि ओसी इज इक्वल टू क्या है हमारा, OQ है ना, और इज इक्वल टू √3 है। तो इसलिए कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करा है, तो क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट द √3 को ऑन द नंबर लाइन पे। इस प्रकार से √3 को हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी आपको दो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बताया नंबर लाइन पे, √2 को और √3 को। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √7 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये अभी हमने एग्जाम्पल पे आपको बता दिए कि √3 √2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि रियल नंबर हमारे क्या होते हैं और डेसिमल नंबर हमारे क्या होते हैं। हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में। एवरी रेशनल नंबर जो हमारा p/q फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर हमारा p/q फॉर्म में होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल में। तो वही हम आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं। यहाँ हमने लिखा रेशनल नंबर हमारे p/q फॉर्म में होते हैं, जहाँ pq हमारे इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर के लिए मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए रेशनल नंबर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, तो इसके लिए इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। पहला पार्ट हुआ हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा पार्ट हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जब हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में तो ये दो पार्ट में जाएगा। पहला पार्ट या तो टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर, या फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या उसके भी दो पार्ट हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, या तो नंबर हमारा रिपीटिंग में होगा, अदरवाइज नंबर हमारा नॉन रिपीटिंग में होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। जब हम कोई भी नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे वो टर्मिनेटिंग मेरा नंबर तब होगा जब मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर होगा r, वो हमारा 0 नहीं होगा। तो वो नंबर या तो हमारा रिपीटिंग होगा, अदरवाइज नंबर हमारा नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद हमारे वही नंबर बार बार रिपीट हों, जैसे कि 0.31,
इसको हम लोग ऐसे लिख लिया। अभी हम आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे कि हम कैसे इसको करते हैं। तो रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, बार, ये जो बार चढ़ा हुआ है इसका मतलब है 3 1 जो नंबर है हमारा बार बार कंटिन्यूसली यही हमारा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिपीटिंग। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि कोई नंबर रिपीट हो ही ना, कोई नंबर रिपीट होना ही नहीं चाहिए। डेसिमल के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, मतलब नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब हम आपको इसको बताएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी प्रॉब्लम को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे वो नंबर होते हैं जिसका रिमाइंडर क्या होता है, 0, जिसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। कोई रेशनल नंबर हमारा p/q फॉर्म में होगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, आफ्टर ए प्रोसेस के बाद क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो वो जो नंबर होगा हमारा होगा टर्मिनेटिंग, उस वाले प्रोसेस को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो नंबर जो होगा वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखिए कैसे, अब इसमें क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेन चीज इसमें ये याद रखने वाली बात है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल जैसे लिया मैंने 1/2 लिया। देखिए मैं 1 यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 यहाँ पे हो गया हमारा 1, ये ज़्यादा है मेरा, ये कम है, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर में ज़्यादा है, डिवाइडेड कम है, तो हमने 0 लगाया, पॉइंट भी लगा दिया मैंने, यहाँ पे 0 मैं लिख लिया। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, कितने बार कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम्स जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 -0। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो इसके मतलब क्या हुआ, 1/2 हमारा कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए दूसरा है रिपीटिंग, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग का है पार्ट। रिपीटिंग मतलब रेशनल नंबर जो भी हमारा होगा, या तो वो रिपीट करेगा एक सिंगल डिजिट और एक सेट ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद। मतलब ऐसा कोई नंबर जो आफ्टर डेसिमल के बाद या तो वो नंबर बार बार रिपीट हो, या फिर सेट हो नंबर का वो बार बार रिपीट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। इसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा, इसमें मेन क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल से इसमें समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल हो गया हमारा 2/3, जैसे एग्जाम्पल हो हमारा 2/3। अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2/3 में 3, देखिए 2 यहाँ लिखा मैंने, ये बड़ा है 3 नंबर, 2 नंबर छोटा है, 0 लगाया, पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 6 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस, फिर 2 बचा हमारा, पॉइंट लगा है, फिर 0 मैंने लिया, फिर ये 6 टाइम्स गया, 18 हो गया माइनस, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 हो गया 18, फिर 2 बचा, मीन्स दैट कि 2 हमारा इसमें बार बार बचेगा, यही कंटिन्यू प्रोसेस होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट हमारी बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, वो डिजिट कौन सी है हमारी, 6 है। 6 डिजिट जो है वो हमारी डेसिमल के बाद बार बार 6 डिजिट ही हमारी रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, इसको जो हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे
6 की पावर ये बार का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो 1 डिजिट के ऊपर ही हम बार का साइन लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है हमारा, जितने नंबर के ऊपर बार का साइन लगा होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जो हमारा, ये डिजिट जो हमारी बार बार रिपीट हो रही है। जैसे 0.66 डॉट डॉट मैंने लिखा, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है हमारे यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि 2 डिजिट वाला बता रहे हैं। अब देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 3/11। इसको, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अब इसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने 11 को बाहर लिखा, ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे। 11 बड़ा है, 3 छोटा है, 0 लगाया, पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया। अब 11 की टेबल पढ़ेंगे तो 30 से ज़्यादा ना हो, तो ये 2 टाइम जाएगा यहाँ पे। 11 2 जा 22, माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 आ गया। 11 की टेबल पढ़ेंगे, ये जाएगी 7 बार, यहाँ आ जाएगा 77, माइनस किया, यहाँ बचा 3 हमारा। अब देखिए, पहले भी नंबर हमारा क्या था, 3 था, और फिर भी नंबर हमको क्या रिपीट में मिला, 3 मिला है। तो पॉइंट लगा है, फिर 0 हम लोग बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितने बार, 22 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस किया, 8 आ गया। देखिए, यहाँ भी 8 आया था, फिर यहाँ पे 8 रिपीट हुआ, फिर ये 0 करेंगे, पॉइंट लगा हुआ इसलिए कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 77। फिर यहाँ पे नंबर बचा 3, मीन दैट फिर 3 नंबर बचा, 3 नंबर, फिर 0 आएगा, फिर यही कंटिन्यू प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। इसके मतलब डॉट डॉट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.27। इस पर हम लोग बार लगा लेते हैं। हमने बताया कि जितने भी डिजिट हमारी रिपीट होती हैं बार बार, उसी पे ही हम बार लगाते हैं। यहाँ 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो हमने 2 डिजिट पे यहाँ पे बार लगा दिया। तो देखिए, पहले क्या था, सिंगल डिजिट था, ये हमारा आ गया 2 डिजिट वाला आ गया। अब इसी प्रकार 3 डिजिट भी रिपीट होती है, 4 डिजिट भी रिपीट होती है। हम आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 15/7। 15/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसको भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल में करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि बड़ा है 7, यहाँ 15। कितने बार टेबल जाएगी इसकी, 2 टाइम जाएगी, यहाँ जाएगा 14, माइनस यहाँ बचेगा 1। अब ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ 0 आ गया, 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचा हमारा 3, फिर पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे। देखेंगे कि हमारे नंबर रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ 28 आ गया, माइनस यहाँ आ गया 2, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया, कितने बार जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14, 6 बचा है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, ये कितने बार जाएगा, 8 बार, यहाँ बचा 4। अब क्या है, पॉइंट लगा, फिर मैंने देखते हैं नंबर में रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, रिपीटिंग है। अब कितने बार इसमें जाएगा, 5 टाइम, 35, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर पॉइंट लगा, यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ हम बढ़ा लेंगे, कितने बार जाएगा, ये 49, यहाँ बचा 1। अब देखिए, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ भी बचा था हमारा 1, मीन्स दैट ये वाला प्रोसेस अब हम फिर यहाँ रिपीट होगा हमारा, क्योंकि यहाँ 1 था, ठीक है। हम करके देख लेते हैं, लेकिन रिपीट यही वाला प्रोसेस होगा, तो थोड़ा सा हम करके देखते हैं। अब यहाँ पॉइंट लगा है, 0 आया, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 1 टाइम्स, यहाँ 7 आ गया, यहाँ क्या बचा हमारा 3। देखिए 3 हुआ था, 30 किया मैंने, यहाँ 30 हो जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 28 माइनस, यहाँ क्या बचा हमारा 2,
तो यही प्रोसेस कंटिन्यूअस लगातार बार बार होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो हम आगे यहाँ पर डॉट डॉट लिख लेंगे, क्योंकि ये जितनी भी डिजिट है ये मेरी फिर रिपीट होगी, फिर दोबारा रिपीट होती चली जाएगी। तो देखिए कौन सी 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर हमें रिपीट हो रही है। तो जो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो लिख सकते हैं 2.142857 की पावर बार, क्योंकि ये वाली डिजिट जो है या डिजिट ऑफ सेट जो है ये हमारा बार बार रिपीट होगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब देखिए रिपीटिंग में ही अभी हमने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे डेसिमल नंबर निकालते हैं रेशनल नंबर का, ठीक है। उसी में ही आगे है 2/3। 2/3 में नंबर हमारा क्या निकल के आया था, 2/3 में हमारा जो नंबर निकल के आया था वो था 0.666 था, बार बार यही नंबर हमारा आ रहा था। यहाँ पे लिखा है ओनली वन नंबर 2 रिपीट्स इटसेल्फ एंड डिवाइडेड इज 3। ये 2 नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है यही मेरा बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा था, जिससे कि मेरा डेसिमल के बाद 6 जो है मेरा बार बार आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओनली वन नंबर 2 रिपीट्स इटसेल्फ एंड डिवाइडेड इज 3। 2 नंबर बार बार अपने आप में रिपीट हो रहा था। अब इसी प्रकार हमने इसका निकाला था 15/7। 15/7 का आंसर तो हमारा ये निकल के आया था, 15/7 का आंसर हमारा ये निकल के आया था, लेकिन ए सेट ऑफ डिजिट्स जो बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे कि पहले 1 आया था, फिर मैंने 10 किया, फिर 3 आया, 30 किया, ये रिपीट्स में ये जो डिजिट्स हैं मेरी बार बार रिपीट होती चली जा रही थी। तो जिससे कि इन डिजिट्स के रिपीट्स होने पे ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही थी, ये डिजिट्स हमारी बार बार रिपीट हो रही थी। तो ए सेट ऑफ डिजिट्स 1 3 2 6 4 5 रिपीट इटसेल्फ एंड द डिवाइजर इज 7। तो इसका डिवाइजर इज 7, इसका डिवाइजर क्या है, 7 है। यहाँ कहने का मतलब ये है, आप लोग सोच रहे हो कि हम ये क्यों बता रहे हैं, हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो 2 नंबर, जैसे इसमें 2/3 में 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, 15/7 में हमारी ये डिजिट्स रिपीट हो रही थी, और हम डिवाइजर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, डिवाइजर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि केवल वही नंबर रिपीट्स होंगे, केवल वही नंबर रिपीट्स होंगे जो डिवाइजर से कम होंगे, जो अपने डिवाइजर से कम होंगे। यहाँ पे देखिए 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे 15/7 में हमारे 1 2 3 6 4 5 यही नंबर रिपीट्स हो रहे थे हमारे बार बार, हमारा 7 कहीं पे नहीं आया नंबर कि यहाँ पे रिपीट्स हो। तो देखिए 7 जो है, 7 डिवाइजर जो है, इससे 1 3 2 6 4 5 7 ये सारे नंबर छोटे हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि डिवाइजर से जो नंबर छोटे होंगे वही नंबर हमारे रिपीट्स में आएंगे बार बार, ठीक है। अब देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होती है। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होती है, जैसे 15/7 का आंसर हमारा ये निकल के आया था। ये बात साइन हमने इसलिए लगाया कि ये जब हम इसको करेंगे मीन दैट ये नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार बार ना लिख के यहाँ पे एक इसी के ऊपर जितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं उसी ऊपर ने ये साइन लगा लिया बार का। अब लेंथ ऑफ पीरियड हम आपको बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि हमारे कितने नंबर के बाद वो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, कितने नंबर के बाद हमारा वो दोबारा वही नंबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ कितने नंबर है, 6 नंबर है। 6 नंबर के बाद फिर 1 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, 2 नंबर 8 5 7 6 नंबर के बाद, इन 6 नंबर के बाद फिर वही दोबारा से यही नंबर रिपीट होगा आगे। तो जितने नंबर हमारे यहाँ पे हैं बार के ऊपर कितने नंबर हैं, यहाँ पे 6 नंबर है, तो वो हो जाएगा हमारी लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पे क्या होगा, जाके 6 होगा जाके। इस प्रकार से हम किसी के भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए लेंथ ऑफ पीरियड, इस क्वेश्चन हमको ऐसा दिया गया है, पूछा गया लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, तो हम लोग ये समझ जाएंगे
कि जो नंबर हमारे बार के नीचे लिखे हैं या जिस नंबर के ऊपर बार चढ़ा हुआ है उतने ही हमारे लेंथ ऑफ पीरियड होगा।